नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के नए प्राचार्य के पद पर हो रही खींचतान की वास्तविकता कुछ और ही निकली। 8 जनवरी को शासन द्वारा डॉक्टर अलका गुप्ता को प्राचार्य पद का अस्थायी कार्यभार सौंपा गया। आदेश में साफ साफ लिखा है कि डॉक्टर संध्या जैन को प्राचार्य के अस्थायी कार्यभार से कार्य मुक्त किया जाता है। शासन के आदेश के परिपालन में डॉक्टर अलका गुप्ता ने 9 जनवरी को प्राचार्य का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर गुप्ता ने ज्वाइनिंग की सभी रिपोर्ट शासन को सबमिट कर दी थी। डॉक्टर संध्या जैन शासन के इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में 10 तारीख को रीट याचिका दायर करने पहुंची। याचिका में न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि प्रतिवेदन में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। तब तक वर्तमान प्राचार्य ही प्रभार पर रहेंगी। डॉक्टर गुप्ता का आरोप है कि संध्या जैन जबरन प्राचार्य कक्ष पर कब्जा करके बैठी हैं। हमारे कॉलेज में 15/9/2023 को एक ऑर्डर निकला था, क्योंकि डॉक्टर देशराज जैन जो कि पूर्व प्राचार्य थे, वो 30 अगस्त को रिटायर हुए थे। 15/9/2023 को सरकार ने जो ऑर्डर निकाला था, उसमें डॉक्टर संध्या जैन को प्राचार्य स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर का प्रभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है। ये ऑर्डर उस दिन हुआ था। उसके बाद दिनांक 8/1/2025 को शासन द्वारा ऑर्डर निकाला गया, जिसमें क्लियरली मेंशन है, राज्य शासन नेतृत्व द्वारा डॉक्टर संध्या जैन को प्राचार्य के अस्थायी प्रभार से कार्यमुक्त करते हुए उनके स्थान पर डॉक्टर अलका गुप्ता प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्रोस्थोडोंटिक विभाग स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर को प्राचार्य स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर का प्रभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है। तो जब ये 8 तारीख को मुझे ऑर्डर मिला, 8 जनवरी को, तो मैंने 9 तारीख को सुबह आकर ज्वाइनिंग कर लिया। ज्वाइन करके मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे कमिश्नर, जो कि चेयरमैन भी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन को कॉलेज के ईमेल से प्रेषित कर दी है। उसके बाद क्योंकि उनको ये ऑर्डर मिला था, उन्होंने इसके विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें मैंने एज ए केविएट रिप्रेजेंट किया और साथ में गवर्नमेंट एडवोकेट ने भी उसमें प्ली किया। तो उसके बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, जो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, जिसमें लिखा हुआ था कि काउंसिल फॉर पिटिशनर सबमिट्स के उन्होंने चार्ज नहीं दिया है, पर उसके बाद फर्दर हमारे काउंसिल ने बताया कोर्ट को कि सबमिट्स दैट रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी कि मैं हैज़ एज्यूम द चार्ज, और मैंने एज्यूम करके उसकी इन्फॉर्मेशन सब दूर भेज दी है और मैं सारे कार्य संपादित कर रही हूँ। तो कंसिडरिंग द अबोव एफोर्सेड सबमिशन टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग स्टेटस को इज मेंटेन। तो स्टेटस को मतलब आज दिनांक को, तो 9 तारीख को जब मैंने ज्वाइन कर लिया, तो तब से लेके मैं ही प्रिंसिपल के सारे कार्य, अभी आपने देखा, मैं सारे कार्य संपादित कर रही हूँ। उसके बाद क्योंकि ये ऑर्डर निकला था, तो उन्होंने कहा नहीं मैं प्रिंसिपल हूँ, तो हमने फिर इस पर लीगल ओपिनियन ले लिया कि भाई एक जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इसका क्या मीनिंग है। उस लीगल ओपिनियन में, जो कि AAG द्वारा दिया गया है इंदौर में, माननीय श्री आनंद सोनी जी द्वारा, उसके लास्ट पैरा को यदि मैं पढ़ूं तो इसमें लिखा है, हैंस बाय डॉक्यूमेंट्स इट इज क्लियर दैट द चार्ज एज्यूम्ड बाय डॉक्टर अलका गुप्ता एंड एज पर ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट स्टेटस को इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, दैट इज रिस्पोंडेंट नंबर 3 रिमेन्स द प्रिंसिपल अनलेस फर्दर ऑर्डर्स आर पास्ड इन द मैटर। However, the state is open for regular posting। क्योंकि ये दोनों प्रभार हैं, तो उनसे प्रभार लेके मुझे प्रभार दिया गया है, और चूंकि मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ, तो अतः द रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी मैं डॉक्टर अलका गुप्ता विल रिमेन प्रिंसिपल अंटिल फर्दर ऑर्डर, और वही मैं काम कर रही हूँ। बताया जा रहा है कि जो पूर्व प्रिंसिपल थे उन्होंने कल वापस अपनी कुर्सी चढ़ी। देखिए, उन्होंने कमरा बंद था, पीछे से घुस के और सीट को पे जाके बैठ गई हैं, और स्टेटस को का मीनिंग वो गलत ले रही हैं, इसीलिए हमने ये ओपिनियन लिया है। ये वजह क्या है कि क्या मोह नहीं छूट रहा है, क्या चाह रही हैं? ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं।
क्या मतलब आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, क्यों इस तरीके की कर रहे हैं? देखिए, इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं तो शासन का आदेश का पालन कर रही हूँ। शासन का आदेश का पालन तो उनको भी करना चाहिए था, लेकिन गलत हाँ, तरीके नहीं से तो कर ये रही है, आप तो इसीलिए क्या आप डर है या इस तरीके नहीं, की वो कुछ आप घोटालेबाजी, उनसे घपलेबाजी हाँ कुछ हुई है जिसको खुलासा हो सकता है आपके आने के बाद, हाँ इस तरीके की बिल्कुल, कोई चीजें हाँ हैं? मतलब वो कई चीज़ों को छुपा रही हैं और वो शासन स्तर पर चल रहा है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। किस प्रकार की चीजें चल रही हैं शासन से? आप शासन से पूछिए। मैं किसी पद पे हूँ, मैं उसकी गरिमा को बनाए रखना चाहती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।